Okay, so this is our first lecture on vector calculus, lecture 1 on vector कैलकुलस। तो यहाँ पे हम आज जस्ट वेक्टर कैलकुलस की कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, कुछ नोटेशंस के बारे में देखेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें वेक्टर्स के बारे में जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ओके, तो अगर नोट करोगे तुम, सो आई थिंक अगेन तुमने क्लास 11 12th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। सो हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। पहला तो रहता है, एक तो रहता है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड रहता है वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज वो रहती हैं जिनके लिए सिर्फ अगर तुम्हें उन्हें एक्सप्रेस करना है तो तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है या कोई एक जस्ट नंबर की जरूरत पड़ती है। इतना इनफ इंफॉर्मेशन रहता है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर। अगर तुमसे पूछा जाए किसी रूम का टेम्परेचर क्या है, तो यू कैन जस्ट से 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। उतनी इंफॉर्मेशन इनफ रहती है उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो आते हैं स्केलर्स में। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर हो गया, वेट, डिस्टेंस। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज रहती हैं जिन्हें सिर्फ हम एक नंबर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसे भी होती हैं जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना इनफ नहीं रहता है। उसके साथ साथ हमें क्या देना पड़ता है? वी हैव टू आल्सो प्रोवाइड द डायरेक्शन। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलेरेशन। अगर तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा जानना है, सो यू कैन रिकैप योर क्लास 11th और 12th फिजिक्स बुक। उसमें ये ऑलरेडी सारी चीजें दे रखी हैं, बट इसमें हम सीखने वाले हैं इसका मैथमेटिकल साइड। ओके, तो हमने अभी तक क्या कहा कि वेक्टर्स के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इस कोर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं, यूजुअली वेक्टर्स हम पढ़ेंगे इधर एक्स वाई प्लेन पे पढ़ेंगे और यूक्लिडियन स्पेस जो कि एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड स्पेस। ओके, एक्स वाई प्लेन में क्या रहेगा? जस्ट ये, एंड एक्स वाई जेड स्पेस में। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई, दिस इज एक्स, वाई एंड जेड। ओके, तो वेक्टर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर्स को हम डिनोट करते हैं एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, ऐसे। ओके, तो इसमें दो चीजें रहती हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में। एक तो रहता है कि इसकी लेंथ, वेक्टर की लेंथ, वो बताता है हमें मैग्नीट्यूड पार्ट। अगर जस्ट जो वेक्टर की लेंथ है, सपोज दिस इज द वेक्टर वी, सो मॉड वी जो कि क्या है, लेंथ है वेक्टर की, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, एक तरीके से मैग्नीट्यूड। और सेकंड होती है इसकी डायरेक्शन। ये हमें जो एरो हेड रहता है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। सिमिलरली वन कैन डिस्कस, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वेक्टर्स इन एक्स वाई जेड स्पेस। ओके, ये तो हो गया वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन एंड एक्स वाई जेड स्पेस। नाउ वी विल सी सम स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर्स। ओके, एंड बिफोर डिफाइनिंग देम, कुछ बेसिक चीजें जैसे एक्स वाई प्लेन है। सो इसे हम कैसे लिखते हैं? इसे हम समटाइम्स वी राइट इट एज R2 या R क्रॉस R, क्योंकि अगर तुम नोट करोगे ये दो रियल लाइन से बना है। एक तो एक्स एक्सिस वाली रियल लाइन है, एक वाई एक्सिस वाली। एंड एक्स वाई जेड स्पेस को हम लिखते हैं R3, या पहला एक्स एक्सिस वाला R, वाई एक्सिस वाला R एंड जेड एक्सिस वाला R, सो R3। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम स्पेशल वेक्टर्स। पहला तो हो गया जीरो वेक्टर। ओके, जीरो वेक्टर क्या रहता है? सो दिस इज ए वेक्टर जिसे हम जीरो ऐसे डिनोट करते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम हमेशा मॉड से डिनोट करेंगे। मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या रहती है? इट इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड टाइप का वेक्टर रहता है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स। ओके, सो ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या रहता है? सपोज वी से u इज ए यूनिट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड और इफ
मैग्नीट्यूड ऑफ यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, बट इसकी डायरेक्शन वो वेक्टर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज द एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास एक यूनिट सर्किल है, तो ये वेक्टर भी क्या है, इसकी लेंथ भी 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर भी, इसकी भी लेंथ 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर है, बट दोनों u1 और u2 दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, अलग अलग है। ओके, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 रहता है, डायरेक्शन वेक्टर पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास तीन स्पेशल टाइप के वेक्टर रहते हैं। एक वेक्टर को हम डिनोट करते हैं आई या आई कैप से, सेकंड रहता है जे और जे कैप, और थर्ड हमारे पास रहता है के और के कैप। तो आई क्या रहता है, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर along in the direction of x axis, okay, in the direction of x axis। तो ये वाला जो यूनिट वेक्टर है आई है तुम्हारे पास, ये वाला वेक्टर यूनिट लेंथ का x एक्सिस की डायरेक्शन पे। जे क्या रहता है, जे अगेन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो जे वाला जो वेक्टर है वो ये वाला है, ओके, ये एक्स वाई, एंड के क्या रहता है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो इसे हम 3D में ही देख पाएंगे। सो अगर इफ दिस इज द एक्स वाई एंड जेड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आई क्या रहता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे, एंड दिस इज द जेड एक्सिस की डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर। ओके, इन तीनों वेक्टर की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, अभी तक हम किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली या किसी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ वी विल एबल टू राइट देम इन एन अलजेब्राइक वे। ओके, तो अभी सपोज हम एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन से ही शुरू करते हैं। हमारे पास सपोज एक वेक्टर ये है, ओके, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, व्हाट वी डू, we draw perpendicular on the x and y axis. Suppose this distance is a and this distance is b, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा ए बी, एंड एज ए वेक्टर इस v को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर को वी विल राइट ए आई प्लस बी जे। ओके, सिमिलरली अगर एक्स वाई जेड प्लेन पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए ए बी सी हैं, सो वी विल राइट दैट वेक्टर विथ ए आई प्लस बी जे प्लस सी। Okay, so from now onwards we will work with this form of vectors, जिन्हें हमें ऑलरेडी हमने देख चुका है, तो हम इसी फॉर्म पे हम वर्क करेंगे, इनकी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज स्टडी करना। मेनली वी विल स्टडी वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, जो कि हम थोड़ा देर बाद देखेंगे। अब यहाँ पे अगर तुम नोट करोगे, यहाँ पे तीन चीज, अगर इस वेक्टर में दो कंपोनेंट है ए आई एंड बी जे, तो ए जो आपके पास कहलाता है, दिस इज दी you can say component. So a and b, they are called a comma b, they are called component of the vectors. They are a and b are called the components of v along x and y axis respectively. Component of v along x and y axis respectively. और जस्ट ए को तुम कह सकते हो कि आई का कंपोनेंट है, बी क्या है, जे का कंपोनेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हो गया कुछ बेसिक वेक्टर्स के बारे में। नाउ वी विल सपोज हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है वी, विच इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो हम इसकी दो चीजें हम कंप्यूट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि वेक्टर में एक तो रहता है मैग्नीट्यूड, सेकंड चीज रहती है डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड को हम हमेशा मॉड वी से डिनोट करते हैं, ओके, एंड मैग्नीट्यूड ये क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड इस वेक्टर की अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो जो यूनिट वेक्टर अलोंग इस वेक्टर की डायरेक्शन पे जो यूनिट वेक्टर रहता है, वो हमें इसकी डायरेक्शन देता है, एंड वी कैन से वी बाई मॉड वी। ओके,
सो फॉर एग्जाम्पल इस केस में सपोज हमें v इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, इस वेक्टर का हमें क्या कंप्यूट करना था, लेंथ और मैग्नीट्यूड। लेंथ और मैग्नीट्यूड हमें कंप्यूट करना था। सो इट विल बी मॉड v। इस केस में क्या आएगा, 1² प्लस माइनस 1² प्लस 1² विच इज 3। एंड इसका जो डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन विल बी v बाई मॉड v और स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 बाई रूट 3 आई माइनस 1 बाई रूट 3 जे प्लस 1 बाई रूट 3 के। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड इफ यू नोट कि हम किसी भी वेक्टर v को हम क्या कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स उसकी डायरेक्शन। ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का हम लेंथ एंड डायरेक्शन हम कंप्यूट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन these vectors, some basic operations on vectors. तो सपोज लेट v1 एंड v2 हमें दो वेक्टर दे रखे हैं। v1 इज a1i, a2j एंड a3k, एंड v2 सेकेंड वेक्टर दे रखा है b1i, b2j एंड b3k। ओके, तो पहला ऑपरेशन है कि एडिशन का, कि हम दो वेक्टर्स का एडिशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर v1 प्लस v2 है तो हम क्या करते हैं, दोनों के कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। कंपोनेंट वाइज एडिशन रहता है यहाँ पे। सो दिस विल बी a1 प्लस b1i, a2 प्लस b2j प्लस a3 प्लस b3k। ओके, सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं। सो दिस विल बी a1 माइनस b1i, a2 माइनस b2j प्लस a3 माइनस b3k। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास v1 एक वेक्टर दे रखा है i प्लस j एंड v2 हमारे पास दे रखा है कि i माइनस k, तो अगर तुम पहले वाली को कंप्यूट करोगे तो हम क्या करते हैं, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। v1 इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 0k, और v2 यहाँ से क्या रहेगा, i प्लस 0j माइनस k। तो अगर v1 प्लस v2 हमें कंप्यूट करना है तो हमें i के कंपोनेंट को एक साथ लिखना है, j के कंपोनेंट का सम करना है, k के कंपोनेंट का सम करना है। तो i का कंपोनेंट क्या है, 1 प्लस 1i प्लस 1 प्लस 0j प्लस 0 माइनस 1k, क्योंकि k का कंपोनेंट यहाँ पे माइनस 1 है। सो इट विल बी 2i प्लस j माइनस k। तो सेकंड थर्ड यू कैन से सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी ये रहती है कि अगर सपोज c एक रियल नंबर है, ओके, लेट c इज ए रियल नंबर एंड हमारे पास ऑलरेडी एक वेक्टर दे रखा है से a1i, a2j एंड a3k। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, c टाइम्स v। ओके, c टाइम्स v, इसमें हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, c a1i प्लस c a2j प्लस c a3k। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, और yes we can call scalar multiplication। तो यहाँ पे c एक स्केलर है, v इज ए वेक्टर है, तो एक स्केलर और वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाला बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा इस कोर्स में। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे पास वेक्टर था से i माइनस जे प्लस के, एंड व्हाट इज 2 टाइम्स v, 2 टाइम्स v विल बी i के कंपोनेंट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है प्लस j के कंपोनेंट को 2 टाइम्स प्लस k के कंपोनेंट को 2 टाइम्स। सो इट विल बी 2i माइनस 2j प्लस 2k। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कब हम दो वेक्टर्स को इक्वल बोलते हैं। सो नाउ लेट v1 इज दिस वेक्टर a1i, a2j, a3k, एंड v2 इज b1i, b2j प्लस b3, यह आ जाएगा k। सो we say v1 and v2 are equal if and only if a1 equal to b1, a1 b1 सेम हो
A2 B2 सेम हो एंड A3 B3 सेम हो, और इन अदर वर्ड्स कि जो I का कंपोनेंट है दोनों में सेम होना चाहिए, J का कंपोनेंट सेम होना चाहिए एंड K का कंपोनेंट सेम होना चाहिए। ओके, अभी तो हमने ये देखा कि जस्ट दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। सपोज एक वेक्टर ले लिया, उसे हम एक स्केलर लिया, उसे वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या दो वेक्टर्स कब इक्वल रहते हैं। बट नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, या जिन्हें हम बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके, वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है कि सपोज तुम्हारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, ओके, v1 एंड v2। जो v1 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड v2 ऑलरेडी हमारे पास है, सो वी विल जस्ट कॉपी पेस्ट देम। सो लेट v1 एंड v2, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट रहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। एक तो रहता है डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम डिनोट करते हैं v1 डॉट v2 से, एंड सेकेंड टाइप का दो वेक्टर का प्रोडक्ट रहता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रहता है, इसे हम डिनोट करते हैं v1 क्रॉस v2 से। डॉट प्रोडक्ट को अगेन इसे हम बोलते हैं स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इसका आउटपुट मिलता है स्केलर। v1 क्रॉस v2 को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट एज वेल। ओके, क्योंकि दो प्रोडक्ट वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पे हमें वेक्टर मिलता है, तो इसे हम कई बार वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ v1 कॉमा v2, जैसे हमने देखा, इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका एक तो एक्सप्रेशन रहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 टाइम्स cos थीटा, where theta is the angle between v1 and v2। दूसरा तरीका क्या रहता है, अगर हमें v1 v2 में i j k की कंपोनेंट हमें पता है, तो v1 डॉट v2 क्या रहता है, i के कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस b के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस c के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज v1 इज i माइनस k एंड v2 क्या है i प्लस 2j प्लस 3k। ओके, तो अगर v1 को अगर हम कंपेयर करते हैं इस वेक्टर से a1i, सो सपोज इसे हम कंपेयर करते हैं इससे a1i प्लस b1 a1i a2j a3k, और इसे हम कंपेयर v2 को कंपेयर करते हैं b1i b2j एंड b3k। तो यहाँ से हमें a1 पहले वेक्टर से हमें मिला a1 इज 1, a2 इज 0, a3 इक्वल टू -1। सेकेंड वेक्टर से b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2 एंड b3 इक्वल टू 3। सो v1 डॉट v2 क्या होगा, v1 डॉट v2 i के कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 टाइम्स 1, प्लस j के कंपोनेंट को हमें क्या करना है, एक साथ मल्टीप्लाई करना है 0 टाइम्स 2, प्लस k के कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करना है -1 टाइम्स 3। सो इट विल बी 1 - 3 इक्वल टू -2। ओके, सो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डॉट प्रोडक्ट v1 है जस्ट i एंड v2 है j, सो चेक करना कि v1 डॉट v2 क्या आता है, और इसका आंसर आएगा 0। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, 0 रहता है, और इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स a एंड b, टू वेक्टर्स say v1 एंड v2 आर कॉल्ड परपेंडिकुलर, इसे हम परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल कहते हैं, और ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन v1 and v2 is 90 degree
और π/2 ये रहता है। ओके, और इसका अगर हमें चेक करना है दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या हैं, तो ऊपर हमारे पास ऑलरेडी एक डॉट प्रोडक्ट्स की हेल्प से हमारे पास एक रिजल्ट है, दैट इज टू वेक्टर्स v1 and v2 are orthogonal if and only if v1 dot v2 is 0। तो अगर दोनों का, इसका मतलब है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों ऑर्थोगोनल होंगे, और दूसरे साइड से भी ट्रू है, अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पे हमने एक फॉर्मूला देखा है, तो इसकी हेल्प से हम कुछ और चीजें भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जस्ट दो वेक्टर हमारे पास दे रखे हैं v1 एंड v2, हमें उनके बीच में एंगल निकालना है। ओके, तो हाउ कैन वी कंप्यूट, सो थीटा विल बी cos inverse of v1 dot v2 by modulus of v1 modulus of v2। so इस फॉर्मूले की हेल्प से we can compute the angle between these two vectors। ओके, सो ये तो हो गया कुछ बेसिक्स जो हमने अभी देखा कि वेक्टर्स के बारे में या उनका डॉट प्रोडक्ट और भी कुछ चीजें हमने देखा, ये बेसिक वेक्टर्स के बारे में हो गया। बट इस वेक्टर कैलकुलस में जो हमारा मेन रहेगा दैट विल बी अबाउट स्केलर और या जगह एन में मेनली जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी स्केलर एंड वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। ये हमारे पास सबसे मेन रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट है वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के बारे में, और सारी चीजें हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। सो पहला है कि स्केलर वैल्यूड फंक्शन। सो इस टाइप के फंक्शंस हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में हमें क्या देखा था कि ये सारे फंक्शंस क्या रहते हैं स्केलर वैल्यूड में, इनका डोमेन या तो R होगा R2, सो ये डोमेन पार्ट है, एंड हियर वी विल हैव कोडोमेन। तो इनका डोमेन क्या रहता था, या तो रियल नंबर या एक्स वाई प्लेन या कभी कभी एक्स वाई जेड प्लेन। डोमेन इन यहां से रहता था एंड इनमें से कुछ एक डोमेन रहता था और उसकी इमेज हमें क्या मिलती थी, कहाँ पे, रियल नंबर्स के अंदर मिलता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू तुम रखोगे तुम्हें एक स्केलर या एक रियल नंबर मिलेगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर तुम एक्स वाई प्लेन से कोई भी पॉइंट उठाओगे से 1,0 तो तुम्हें एक स्केलर मिलेगा। तो ये क्या हो गए, ये हो गए स्केलर वैल्यूड फंक्शंस। सेकंड रहता है वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। तो इन्हें याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस क्या है कि डोमेन के हर पॉइंट के लिए तुम्हें इमेज में क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। ओके, सो एज ए डेफिनेशन, सो ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ए वेक्टर valued function on a domain D is a rule that assigns a vector in space in space का मतलब हो गया या तो एक्स वाई प्लेन, तुम ऐसे याद रख सकते हो एक्स वाई प्लेन, या एक्स वाई जी स्पेस, एक्स वाई जेड स्पेस, that assigns a vector in space to each element in D। तो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फॉर यू कैन कंसीडर एफ ऑफ टी इक्वल टू टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 2t के। तो अगर यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आप 1 रखोगे तो आंसर क्या मिल रहा है, i प्लस जे प्लस 2k। तो और एलिमेंट पे तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर 0 रख दोगे सो 0i 0j प्लस 0k। तो यहाँ पे हमें मिला ये 0 वेक्टर। ओके, तो इफ यू नोट दैट कि डोमेन के हर पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, एक वेक्टर वैल्यू, एक वेक्टर हमें मिल रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। ओके, और इस कोर्स में हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे। उसमें क्या रहेगा
हमें लिमिट कंप्यूट करना होगा, डेरिवेटिव कंप्यूट करना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो हमने यूनिट 1 और 2 में सीखा है। वो सारी चीज़ें हमें एक्सटेंड करनी है फॉर दीज वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। ओके, सो हम एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस किस फॉर्म में लिखे रहेंगे। सो नाउ लेट आई बी एन इंटरवल। कहाँ पे है, इधर पे हम डोमेन अभी स्टार्टिंग में हम एज्यूम करेंगे रियल नंबर का सबसेट है। ओके, नाउ लेट आई बी एन डोमेन। सो a vector valued function rt is of this form. A vector valued function यह आ जाएगा rt हम लिख सकते हैं, और vt is of this form. हम नोटेशन इन दोनों में से कोई भी यूज करेंगे. is vector valued has this general form. Okay, has this general form कि जहाँ पे rt का क्या रहता है कि fti, इसका फॉर्म ये रहेगा fti, और से यू कैन से r1 ti, r2 tj एंड r3 tk. तो ये वेक्टर वैल्यूड जहाँ पे r1t आपके पास क्या है, ये है i का कंपोनेंट, एंड r2 एंड जो r3t हैं ये हैं स्केलर वैल्यूड फंक्शन, स्केलर वैल्यूड फंक्शंस, जो हमने ऊपर देखा था कि अगर मैं कोई भी t की वैल्यू रखूं तो मुझे एक स्केलर मिलेगा या एक रियल नंबर मिलेगा। सिमिलरली r2 के लिए भी एंड r3 के लिए भी। ओके, so in the next video lecture we will learn how to compute limits of these vector valued functions and how to differentiate them.